हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम करने में है एरो पाथ। तो प्रॉब्लम में कह रहा है अपने को एक 2 into n का मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स में हर सेल या तो राइट को पॉइंट कर रहा है या फिर वो लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है। इधर ऐसा है या फिर ऐसा है। ओके। एंड इसके बाद कह रहा है कि एक रोबोट है जो कि 1,1 पॉइंट पे है। और इसके अगला चीज कह रहा है कि रोबोट दो तरह के स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है। पहला वो क्या कर रहा है कि पहला बार में वो राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, चारों में से कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक। सेकेंड स्टेप पे वो क्या करेगा कि जिस सेल में वो पहुंचा उस सेल पे अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट जाएगा, राइट है तो राइट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट 1,1 इस पॉइंट पे है। अब मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, ये परफॉर्म किया और ये राइट चला गया, मीन्स ये सेल पे चला गया। अब इस सेल पे क्या लिखा हुआ है? राइट, मीन्स इसको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो ये चीज समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम में अब कंसेप्ट क्या क्या रिक्वायर्ड था? तो ये प्रॉब्लम जो था, ये प्रॉब्लम के लिए आपको एक सिंपल बीएफएस आना चाहिए जो कि है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट सर्च, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम था, ये एक जो अपना जनरल प्रॉब्लम होता है बीएफएस के अंदर, उसी का एक एक्सटेंशन था। अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अपन एक सब प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं पहले कि लेट सपोज ये 3 पॉइंट पे जहाँ पे स्टार है, ये 3 पॉइंट पे वॉल बना हुआ है, मीन्स ब्रेकर है। और एक रोबोट 1,1 पे है, इसको 3,3 पे पहुंचना है। क्या ये पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अपन बीएफएस के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि रोबोट जो है 1,1 पे है। अच्छा, और प्रॉब्लम के अंदर एक चीज और अपने को दिया हुआ है कि आप या तो राइट जा सकते हो या फिर आप डाउन जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप अप जा सकते हो या फिर आप लेफ्ट जा सकते हो। तो आपसे प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि आप 1,1 से 3,3 पहुंच सकते हैं क्या? ठीक है, तो देखते हैं। रोबोट स्टार्टिंग में 1,1 पे है, यहाँ से ये राइट गया, यहाँ से ये लेफ्ट गया, यहाँ से ये फिर राइट गया, यहाँ से फिर डाउन गया। ठीक है, तो अपन कहेंगे यस, पहुंच सकता है। तो ऐसे सवाल पे अपन क्या करते थे कि एक पहले क्यू बनाते थे। क्यू के अंदर में स्टार्टिंग पॉइंट 1,1 डालते थे। एंड देन इसके बाद सारे नॉन विजिटेड, जितने भी नॉन विजिटेड सेल है वो सारे पे जा रहे हैं अपन। और अपन बताते हैं क्या क्या अपन 3,3 पे पहुंच सकते हैं। अगर पहुंच सकते हैं तो आंसर यस, वरना आंसर नो। तो ये प्रॉब्लम और अभी वाले प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस था? ठीक है, तो वो चीज समझते हैं। इस प्रॉब्लम में एक उससे पहले अपन एक कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या है? स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट है। जैसे इस केस में अपने को क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? अपने को दो ही चीज का रिक्वायरमेंट है, आई कॉमा जे, कौन से सेल पे है। लेट सपोज अगर अपन बोल दिए कि कोई बंदा 3,1 पे है, तो इतना इंफॉर्मेशन इनफ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए कि अच्छा ये बंदा 3,1 पे है, इसके अलावा अपने को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। अपन कह देंगे कि अच्छा भाई, तू अगर 3,1 पे है तो तू कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएगा 3,3 पे। ठीक। तो ये सिंपल सा इतना चीज है। तो इसको स्टेट कहते हैं अपन। अच्छा, अब अपने प्रॉब्लम में क्या है? अपने प्रॉब्लम में एक बार देखते हैं। अपने प्रॉब्लम में ऐसा 2 into n का मैट्रिक्स दिया हुआ था। अपने प्रॉब्लम में अगर कोई बोल दे कि भैया हम 4,2,4 पे हैं, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम पे है, क्या ये स्टेट हुआ? अपन कहेंगे नहीं। तुम मेरे को पहले ये बताओ कि भैया तुम 2,4 पे हो और ये तुम्हारा फर्स्ट मूव है या फिर ये तुम्हारा सेकेंड मूव है। ठीक। अगर ये बोल दिया कि भैया ये हम तो 2,4 पे हैं और ये मेरा फर्स्ट मूव है, तब अपन बोलेंगे कि हाँ भाई, तू 2,4 पे है और तुम्हारा ये फर्स्ट मूव है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक स्टेट हो गया। स्टेट मीन्स यूनिकली तुम्हारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यूनिकली प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पा रहा है। ठीक है। और बीएफएस के अंदर में कंसेप्ट क्या होता है? बीएफएस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसके क्यू में, जो क्यू होता है, क्यू के अंदर में आप जो स्टेट होता है उसी को डाल दीजिए। पिछले प्रॉब्लम में 1,1 को डाल रहे थे,
इस प्रॉब्लम में क्या डालेंगे 1,1,0, ठीक है। ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे अभी प्रॉब्लम अपन देखेंगे, अभी बस अपन स्टेट समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी पूरा प्रॉब्लम सेम तरह से चलता है। तो ये होता है स्टेट। ऐसे ही दिक्स्त्रा के जितने भी वेरिएशन है, दिक्स्त्रा के सारे वेरिएशन में सिर्फ स्टेट चेंज होता है, ठीक है। बीएफएस के भी सारे वेरिएशन में पहले 1,1 डाल रहे हैं, अगले बार जो अगला स्टेट होगा वो डाल देंगे। जैसे इस केस में 1,1,0 स्टेट है, क्योंकि 1,1,0 से अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पोजीशन को। 1,1 मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, 0 का मतलब ये वाला मूव है। 0 अगर लेट सपोज इस मूव को 0 बोलते हैं, इस मूव को 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बोलते हैं कोई बंदा 3,4 पोजीशन पे है और उसका फर्स्ट वाला मूव है, तो प्रॉब्लम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, अपन कहेंगे हाँ। तो ये एक स्टेट हुआ, तो अपन कहेंगे हाँ, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ, ठीक। तो अब अपने को प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि भैया 2 इंटू एन का अपने को एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू एन का एक मैट्रिक्स है। हर सेल पे या तो राइट या लेफ्ट का ऐसा कुछ एरो बना हुआ है कि लेट सपोज ऐसा कुछ एरे बना हुआ है, ठीक है। अब अपने को कह रहा है कि रोबोट जो है स्टार्टिंग में 1,1 पोजीशन पे है, ठीक। तो क्या ये n,n पोजीशन पे पहुंच पाएगा, ठीक। और रोबोट जो है वो दो तरीके का काम कर रहा है। पहला बार में अपने मन के अनुसार या तो राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है या अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक। और दूसरे बार में वो क्या कर रहा है, अगर दूसरे बार में वो यहाँ पे है तो वो लेफ्ट जाएगा दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग। तो अब इसको अगर जनरलाइज करें, अपन कहें कि अगर कोई बंदा i, j, 0 पे है, तो ये यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है। अपन कहेंगे ये सारे पोजीशन पे जा सकता है। i -1, i +1, j, तो पहला बार में अगर लेट सपोज ये 0वां मूव अभी चल रहा है और i, j पोजीशन पे है, तो ये क्या कर सकता है, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो 4 तरह का मूव परफॉर्म कर सकता है। तो ये चारों पोजीशन में से कहीं जाएगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होगा, i, j+1 जो है ये बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, मतलब ये 0 के i <0 नहीं हो जाना चाहिए। ये सारा एक बाउंड्री कंडीशन भी अपने को चेक करना है, ठीक। अच्छा, वही अगर अपन बोल दे कि कोई बंदा i, j, 1 स्टेट पे है, तो ये क्या करेगा, i, j, 1 स्टेट, 1 स्टेट का 1 का मतलब क्या हुआ, अभी ये सेकेंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेकेंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मतलब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये वाले ऑपरेशन में इसके पास एक ही मूव है, जिस सेल पे है भैया उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो i, j, 1 पे ये कहाँ जाएगा अगर S1 ऑफ अगर इसका वैल्यू S1 ऑफ i, j का वैल्यू अगर राइट है, तब तो ये राइट जाएगा, i, j+1 पे जाएगा। अगर S1 ऑफ i, j का वैल्यू लेफ्ट है, तब ये लेफ्ट जाएगा, i, j-1 पे जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स जो अपना ये मैट्रिक्स वाला जो प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, ये वाला जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आप i, j पे हैं, तो या तो आप i, j+1 पे j+1 पे जाइएगा, या फिर राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं। तो i, j से अपन कोई भी चारों पोजीशन पे जा सकते थे, ठीक। ठीक है। इस प्रॉब्लम में बट क्या हो गया, बस वही चीज चेंज क्या हो गया, अब स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो सारा चीज खेल स्टेट का था। तो ये प्रॉब्लम के थ्रू अपन एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ताकि अपन फ्यूचर में भी ऐसे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो अब इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, अपन प्रॉब्लम में भी बस 1,1,0 दे देंगे, क्यू के अंदर एक क्यू है उसके अंदर ये दे दिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1,1,0 है, मतलब इसके अभी सेल पे इस पोजीशन पे है। यहां से क्या बोलेंगे अपन, ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, या तो ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा, मतलब 1,1,0 से कहाँ जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है,
अप नहीं जा सकता और लेफ्ट नहीं जा सकता क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर हो जाएगा। तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या हुआ कि अब ऑपरेशन 1 परफॉर्म करिए आप, ठीक है। अच्छा, क्यू के अंदर में अब ये दोनों चीज को अपन डाल दिए, ठीक। अब अपन कहेंगे कि भैया अगर आपको ये स्टेट अगर आप पहले ही अचीव कर चुके हैं तब तो क्यू के अंदर मत डालिए, अगर अचीव पहले नहीं किए तब आप इसको क्यू के अंदर डाल दीजिए, ठीक। अब इसको क्यू के अंदर डाल दिए। अब 1,2,1 से अगला ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे अपन क्या कहेंगे कि अच्छा सिंस ये थर्ड वाले का वैल्यू 1 है, मतलब अभी अपने को सेकेंड टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर इसका वैल्यू राइट है तब तो अपन यहाँ पे जाएंगे, अगर इसका वैल्यू लेफ्ट है तब अपन फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही इस प्रॉब्लम में करना था। तो ये प्रॉब्लम के अंदर में पहला चीज जो कंसीडर करा गया है वो ये है कि आपको बीएफएस का बेसिक्स आता है, अगर वो नहीं आता तो आप बताइएगा, वो नेक्स्ट या फिर आप कोई का एक वीडियो देख लीजिएगा, आपका वो इजीली कवर हो जाएगा। ओके, एंड अपन एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड के अंदर में अपन क्या किए हुए हैं, कोड के अंदर में सेम तरह से ये विजिटेड एरे बना लिए, ठीक है। 2 × n × 2 साइज का बना लिए। अब इसके बाद क्यू के अंदर में हमने जीरो बेस्ड इंडेक्स लिया है, आप 1 बेस्ड इंडेक्स लीजिए, वो अधिक बेहतर होगा। क्यू के अंदर में अपन डाल दिए क्या क्या 1,n,0, ठीक। और अपन कह रहे हैं कि अगर ये थर्ड वाला पैरामीटर 0 है तब तो आप क्या करिए, अगर थर्ड वाला पैरामीटर अगर 0 है तब आप क्या करिए कि चारों डायरेक्शन में या तो अप या लेफ्ट, ये चारों डायरेक्शन में जाइए। अगर आपको नॉन विजिटेड मिल गया तब आपको उसको क्यू में पुश कर दीजिए। एल्स वाले कंडीशन में अपन क्या देख रहे हैं कि एल्स वाले कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आप हैं वो अगर राइट है तो आप राइट वाले पे जाइए, वो अगर लेफ्ट है तो आप लेफ्ट वाले पे जाइए, और अगर ये नॉन विजिटेड है तो। और ये सारा प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया है ये एजम्पशन पे कि आपको बीएफएस आता है, एंड उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया गया है रेदर देन कि एक्सप्लेनिंग बीएफएस। हमने बीएफएस को एज ए बेस मान के ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा है। अगर आपको बीएफएस का थोड़ा सा डाउट है तो आपको मेरा हाईली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बीएफएस का ये प्रॉब्लम पहले पढ़िए, ये प्रॉब्लम को एज ए बेस लेके ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ये वीडियो में मेरा मेन मोटिव स्टेट को एक्सप्लेन करना था ताकि आप जनरलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके रेदर देन जस्ट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।